नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं। सिंह राशि वालों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी भी वीडियो जल्दी बनाओ, तो मैंने इसलिए जल्दी ही आज वीडियो बना दी, क्योंकि कल कन्या राशि की डाली थी। शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इनके ऊपर कैसे प्रभाव रहने वाला है। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि और शनि का अष्टम में जाना, शनि की डैया आपके ऊपर लग गई है। आप समझ लो कि आपके 8वें घर में बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये सारे प्लैनेट आपके यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। काफ़ी कठिन समय दिखा रहा है। सडन लॉस आपको हो सकता है, लेकिन शनि 18 मई के बाद जब उदय होगा तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। इस समय आपको रिस्क वाली चीज़ों से बचाव करना है। जैसे कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, उसमें पैसा नहीं लगाना है, खासकर शेयर मार्केट में, जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए बचाव रखें अपने पैसे को। और क्योंकि केतु सेकंड हाउस में होने से आपको पैसे का नुकसान भी कर सकता है। काफ़ी खतरनाक स्थितियां ग्रहों की बनी हुई हैं। अब देखिए, शनि के ऊपर वीडियो है, तो शनि की बात करते हैं। तो शनि आपका जब भी अष्टम में ढैया आता है, तो 8वां घर जो होता है हमारे को पीड़ा भी देता है जीवन में। अकल्ट स्टडीज़ का भी होता है, प्रोडक्शन हाउस का भी होता है, हमारे गुप्त रहस्यों का भी होता है, ऑडिट का भी होता है। 8वां घर जो होता है हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी होता है। 8वां घर हमारी मृत्यु, जन्म का भी होता है। आयु का भी पता 8वें घर से लगता है। जो रिसर्च वर्क पीएचडी करते हैं वो भी 8वें घर से करते हैं। साइंटिस्ट भी 8वें घर में होते हैं। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी 8वें घर से होता है। आप समझ सकते हो कि आपकी जो डैया लगी है वो शनि 8वें घर में इस चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट करेगा, और आपके हेल्थ को भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करने वाला है। क्योंकि ये एक तो सिंह राशि के ये है कि शनि 7वें घर का लॉर्ड होता है। ये परम मारक ग्रह भी बन जाता है। और छठे घर रोग, रिपु, ऋण का भी लॉर्ड होता है शनि। और उसका स्वामी ग्रह 8वें घर में होने से ये विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बना रहा है। तो यानी कि एक भाव जो विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है, दूसरा भाव 7वां घर वो आपको पीड़ा भी दे रहा है। तो दोनों का असर आपको देखने को मिलेगा। प्लस और माइनस शनि की ये जो 30 महीने का ट्रांजिट है आपके ऊपर रहने वाला है, ये प्लस और माइनस आपको ऊपर उतार चढ़ाव जीवन में 30 महीने तक आपको देखने पड़ेगा। अगर आपका वाकई सिंह लगन है, सिंह राशि है, तो आप वीडियो दे सकते हैं। लगन से आपका डैया नहीं होता है। लगन से ये देखा जाता है कि आपको 8वें घर से चीज़ों में क्या आपको फलित प्रदान कर रहेगा शनि। और ढैया जो होता है वो राशि से देखा जाता है। जो आपका मून साइन है, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली में, वो अगर आपकी सिंह राशि है, तो तब आपका अष्टम का ढैया आपका शुरू हो गया है। यानी कि हेल्थ के प्रति आपको नुकसान, और आपके ससुराल पक्ष में कोई ना कोई आपको अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उनके घर से कोई ना कोई समस्या आपके ऊपर भी, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि 7वां घर और 8वां घर दोनों कनेक्टेड हो गए हैं। 7वां घर पत्नी का होता है, तो पत्नी के परिवार का होता है 8वां घर। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ज्योतिष के कनेक्शन देखे जाते हैं। अब देखिए, शनि की बात करते हैं। शनि गुरु के नक्षत्र के साथ प्रवेश हुआ है, और अगले महीने ये अपने ही नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि उसके बाद ये इस साल के अक्टूबर में जाकर ये बुध के नक्षत्र में रहेगा। कुछ समय रहेगा बुध के नक्षत्र में, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर इसके सामने आ रही है बनकर, वो शनि के नक्षत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। हालांकि शनि बीच में वक्री भी रहेगा 90 दिन के लिए। उसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो आपके 7वें घर का भी फल देगा। लेकिन इस समय जो शनि का जो डैया आपके ऊपर लगा है, ये आपको मिश्रित फल देने वाला है। तो आपको एक तो मेहनत बहुत करनी है, चीज़ों में होल्ड रखना है, एकदम से चीज़ें नहीं बनानी है। प्लानिंग जो है आपकी चौपट हो सकती है। थोड़ी सी आपको काम के प्रति पीड़ा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 8वां घर चेंज का होता है। जब चेंज होता है हमारे कैरियर में तो पीड़ा होती है। जैसे कोई जॉब का एकदम से सडन चला जाना, या आपके काम में पेमेंट स्टक हो जाना, ये आपको देखना पड़ सकता है। क्योंकि 7वां घर जो होता है बिजनेस का भी होता है, उससे ये अगले भाव में होने से आपको यहाँ पीड़ा शनि दे सकता है। इसलिए शनि के उपाय आपको साथ में करने पड़ेंगे। और ख़ासकर क्योंकि शनि बीमारियों का कारक ग्रह भी होता है, और ये राशि है मीन राशि। मीन राशि जो होती है कालपुरुष की 12वें घर की होती है। तो 12वें घर की राशि जो शरीर का हमारा जो अंग होता है, जो नीचे का अंग, जो हमारे टांगे, जो घुटने होते हैं, वो शरीर का जो लास्ट वाला अंग होता है, घुटनों से नीचे का होता है। तो आप देखेंगे कि आपको पैरों में दर्द इस समय रह सकता है। पैरों की
अंदर कोई ना कोई खिंचाव रह सकता है। जैसे आप वॉक करते हैं तो आपके एड़ियों में दर्द रह सकता है, ये सिम्टम भी शनि दे रहा है। तो ये इसके लिए आप डॉक्टर की जांच कराएं और थोड़ा सा खाने पीने में आप अपना ध्यान रखें। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर यूरिया एसिड भी शनि बढ़ा देता है और आपको अर्थराइटिस भी हो सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही बहुत ख़राब बनी हुई है, क्योंकि एक तो मंगल भी जो अग्नि तत्व प्लैनेट है, जो ऊर्जा का कारक है, वो भी नीच का हो गया है। वो पूरे 45 दिन अब यहाँ पर चलेगा, क्योंकि दोबारा ये उसी राशि में आ गया है। पीछे ये मिथुन राशि में चला गया था, शुरुआत इसकी कर्क राशि में हुई थी, लेकिन ये फिर वापस 12वें घर में, तो 8वां 12वां ये जागृत है। तो बहुत डेंजरस कई बार योग बनते हैं। जैसे आप यात्रा में जाते हैं तो अपनी गाड़ी मत लेके जाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। 8वां घर होता है पीड़ा का। जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथ में दूसरा घर भी, धन का भी, कुटुंब परिवार का भी जागृत हो रहा है। वहाँ केतु बैठा हुआ, जो केतु और राहु के कनेक्शन में जब ग्रह आते हैं तो इफेक्टेड हो जाते हैं। वैसे भी अभी सूर्य ग्रह निकला है, तो सूर्य भी आपका जो लगन का लोड है, राशि का लोड है, वो भी इफेक्टेड है। तो सूर्य को उदय होने में अभी आपके 15 अप्रैल तक समय लगेगा। उसके बाद आपका कुछ आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अब सूर्य वहाँ से निकल जाएगा और आपका सिंह राशि में चला जाएगा। अब देखिए शनि है, शनि जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा, शनि अपने जब नक्षत्र में जाएगा तो आपको अपने पार्टनरशिप से, काम से अगर आप करते हैं तो वहाँ नुकसान आपको हो सकता है। थोड़ा सतर्क रहे, ध्यान दें, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर से धोखा 8वें घर से मिलता है। और छठे घर का लोड भी जो है रिश्तेदारों से आपको कहे सुनने को देखने को मिल सकती है। कोई ना कोई पत्नी का रिश्तेदार आपके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी शादी हुई है तो ये आपका योग है। अगर शादी नहीं हुई है तो आपको डेली रूटीन वर्क में बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर शनि देने जा रहा है। और आपको बहुत से डांट मिल सकती है, काम में आपको बहुत स्ट्रेस रहने वाला है, आपकी भागदौड़ हो सकती है। जितना आप धार्मिक एक्टिविटीज़ में, काम में, साथ साथ धार्मिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तो पीड़ा आपकी कम हो सकती है। क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के जब भी अलाइनमेंट हो जाते हैं तो हमें बहुत पीड़ा देते हैं। तो 8वां घर जो होता है वो ज्योतिष का होता है, कल्ट स्टडीज़ का होता है। आप 8वें घर को अलाइनमेंट के लिए कोई ना कोई ज्योतिष का टॉपिक पढ़िए, उसकी बुक अपने घर में रखिए और ज्योतिष का एक सब्जेक्ट, चाहे समझ लगे चाहे ना लगे, ये एक रेमेडी भी होती है ज्योतिष की 8वें घर से, जो आप घर में अपनी एक किताब इसको ख़रीद कर रख सकते हैं। 8वां घर जो होता है वो आपकी रिसर्च का भी होता है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट वो भी देगा शनि, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ख़राब होता है। जब भी ये वक्री होगा तो आपके लिए बड़े अच्छे बेनिफिट्स भी लेके आएगा। आपकी नई नई चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई स्टाफ गड़बड़ कर रहा था, जिसका कि वो को एक्सपोज कर देगा। हो सकता है आपकी लापरवाहियों से आपने कोई काम में आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्टाफ की वजह से पेन सहनी पड़ी। वो चीज़ें सामने आपके यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काम के प्रति आपको काफ़ी टेंशन रहने वाली है और ये वर्ष आपके लिए बड़ा संघर्षमयी रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। इसलिए मैं पहले से ही आपको इसका विश्लेषण इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं, चाहे लेट आती है वीडियो, हम पूरा ही उसका विश्लेषण करके बताते हैं। क्योंकि जब ये बुध के नक्षत्र में आएगा तो समय आपका परिवर्तन हो जाएगा। उसके लिए समय है, अभी एकदम नहीं आने वाला है। फुल फ्लैज जो बुध का नक्षत्र जो एक्टिवेट होगा वो अगले साल ही होगा, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आएगा शनि। क्योंकि वो अपना कार्यकाल, जो पीड़ा वाला कार्यकाल है, वो पूरा कर चुका होगा। फिर आपके 11th हाउस को भी जागृत कर देगा शनि और आपके 2nd हाउस को भी कर देगा। फिर आपको सडन गेन आपको देगा, प्रॉपर्टी से लाभ देगा, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा, काम में लाभ देगा, आपके धन लाभ में भी हिफाजत करेगा। यानी कि कुल मिलाकर शनि के आपका जो पहला साल का संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। क्योंकि जब शनि अपने नक्षत्र में जाएगा तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और मीन राशि में ये वैसे भी न्यूट्रल होता है और 8वां घर भी उसको मिल गया है, इसलिए आपको पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। खासकर जब वही गर्मी का मौसम आएगा, जब बरसातें होती हैं, तो आपका लीवर यहाँ पर इफेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार जॉन्डिस भी हो जाता है। आपको अपने लिवर को ठीक रखने के लिए अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। दूसरे घर को क्योंकि शनि देख रहा है, तो आप अपने डाइट को, अपनी आदतों को नहीं सुधारा, आप जहाँ जाओ वहीं होटल में खाना खा लेते हो, जहाँ रेस्टोरेंट में जाओ वहीं खाना खा लेते हो, बाहर की आउटिंग बहुत करते हो, तो ये 2nd हाउस को इफेक्टेड करेगा। और क्योंकि बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है, घर का तो स्वच्छ घर का ही मिलता है ना, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर निकलने वाला है, इसलिए सतर्क रहें। आप देखिए शनि की दृष्टि जब आपके 10वें भाव पर जाएगी, वहाँ पर वृषभ राशि है,
तो कार्यक्षेत्र में भी ये उथल-पुथल मचाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की काफ़ी तेज़ मानी जाती है, क्योंकि क्लोज़ डिग्री में ये राशि होती है। सबसे ज़्यादा तेज़ दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो तीसरी दृष्टि होती है। अब ये दशम भाव में जब ये दृष्टि डालेगा तो इस वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। काम में मान प्रतिष्ठा आपकी कहीं न कहीं जा सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं या क्लाइंट हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं कि आपने काम में ध्यान नहीं दिया, आप घूमने रहे, आप फिरने में लगे, ऐश-वृद्धि में रहे, तो आपके ऊपर ये समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। इसी तरह से शनि की दृष्टि जब धनु राशि में पंचम भाव पर जाएगी तो बच्चों से आपको यहाँ पर सपोर्ट कम मिलेगा। बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। आप एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढोगे लेकिन आपका मन अंदर से नहीं करेगा। कुछ ना कुछ शनि जो होता है ना, हमें आइसोलेट भी चीज़ों में कर देता है। तो पंचम भाव जो एंटरटेनमेंट आप कर रहे थे उससे भी ये डिटैच अब करेगा आपको चीज़ों में अब सबक भी सिखाएगा, लर्न कराएगा, यानी कि एक टीचर की तरह काम करेगा। वो कहेगा कि आप घर अपने आप को एनालाइज़ करो, अपने अंदर की चीज़ों को झाँको कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई हैं, और उस गलतियों को सुधार के लिए ही शनि आपका अष्टम में ढैया लेके आया है। हालाँकि ये वर्ष आपको इस तरह से संघर्ष में ही रहने वाला है, लेकिन अगला वर्ष फिर आपका ठीक हो जाएगा। फिर उससे अगला वर्ष जब 2027 में जब शनि केतु के नक्षत्र में जाएगा, तब देखेंगे कि केतु के साथ क्या इसका संपर्क बनने वाला, वो भी एक कठिन समय दुनिया पर दिखता है हमें जब केतु के नक्षत्र में होगा। लेकिन इस वर्ष को बैलेंस करने के लिए आपको शनि के उपाय करने हैं और शनि के दान पुण्य करने हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और लोगों को भी शेयर करें, और पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।